नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द अमेजिंग ग्रीन वर्ल्ड में। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए, जो आपके बहुत ही काम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे से होंगे, अपने आसपास के वातावरण को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके, एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेके जो आपके बहुत उपयोग में आ सकता है। उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उस पौधे की अहमियत इतनी ज़्यादा है आयुर्वेद में कि अगर आप लोग उसको लगाएं, उसका इस्तेमाल करें तो आपको वाकई बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसे पौधे हमारे घरों में ज़रूर होने चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए जो इतने हमें उपयोग में फ़ायदा देते हैं और हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाते हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको वो वाला पौधा दिखाऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको कि वो पौधा किस तरीके से लगाया जा सकता है, उसकी केयर कैसे की जा सकती है और उसके कितने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कितना फ़ायदा हमें वो देता है। तो आइए उस पौधे को मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो आज पौधा मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो ये वाला पौधा जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको हम लोग लोकल अपनी भाषा में पत्थर चटा बोलते हैं। पत्थर चटा यानी कि पत्थर को चाटने वाला पौधा। अब आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि ये पत्थर चाटने वाला पौधा पत्थर पे ज़रूर कोई ना कोई काम करता होगा। वाकई ये करता है। इसका जो बोटेनिकल नाम है यानी कि साइंटिफिक नाम, वो है कलोंचु पिनाटा। पहले इसको बोला जाता था ब्रायोफाइलम पिनाटा, लेकिन आजकल इसको बोला जाता है कलोंचु पिनाटा। और ये क्रूसेलेसिया फैमिली से बिलोंग करता है पौधा। और ये इसका जो नेटिव है ओरिजिन, ये मेडागास्कर से पूरे वर्ल्ड में ये डिस्पर्स हुआ है ये पौधा। अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का सकुलेंट पौधा है। सकुलेंट पौधे एक तरीके से क्या होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिस तरीके से कैक्टस वगैरह होते हैं, कांटे वाले पौधे जो रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, तो ये कुछ उसी टाइप का पौधा है, क्योंकि ये अपने अंदर पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा स्टोर करके रखता है। अगर आप इस पौधे को काफ़ी दिनों तक पानी नहीं भी देंगे तो तब भी ये पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। ये अपने अंदर इन पत्तियों में और अपनी टहनियों में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है कि ये काफ़ी दिनों तक पानी के बगैर रह सकता है। तो इस पौधे को अगर आप ध्यान से देखें कितना खूबसूरत लगता है और इसकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता है हमारे घरों में। अगर हम इसको लगाएं तो इसके 2-3 तरीके हैं। इनको आप बहुत 2-3 तरीक़ों से लगा सकते हो। एक तो इसकी कटिंग लगती है, अगर आप इसकी कटिंग लगा दें तो तब भी बड़े आराम से ये चल जाएगा। और दूसरा इसका जो तरीका होता है वो है इसका पत्तों से। इसके पत्तों को हम ज़मीन में लगा दें तो तब भी इससे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को बताने से पहले मैं आपको इसकी प्रोपोगेशन के बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से इस पौधे को आप लगा सकते हो, इसको प्रोपोगेट कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो। तो वो जो तरीके हैं, एक मैंने आपको बता दिया कटिंग, एक तरीका मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा जिस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसकी जो प्रोपोगेशन है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक इसकी कटिंग आप बड़े आराम से यहाँ से अगर आप इसको काट के ज़मीन में लगा दें तो ये बड़े आराम से उग जाता है, यहाँ पे ही इसकी रूट्स उग जाएंगी। दूसरा इसका जो तरीका है, बड़ा कॉमन तरीका है, वो ये है कि आप क्या करें, सबसे मैच्योर कोई पौधे का जो पत्ता है वो आप तोड़ लें। तो मान के चलो ये सबसे नीचे वाला पत्ता है मैच्योर प्लांट का, तो मैं क्या करूँगा, इस पत्ते को तोड़ लूँगा और इसको आपने अब ज़मीन में लगाना है। और आपने क्या करना है, आप किसी भी पॉट में या ज़मीन में जहाँ पे भी आप इसको लगाना चाहते हो वहाँ पे इसको बड़े आराम से इस तरीके से आप इसको दबा दें और दबाने के बाद आप इसके ऊपर इस तरीके से मिट्टी दे दें। तो क्या होगा, मिट्टी देने के बाद आप इसको जब पानी लगाकर किसी अच्छी जगह पे, छायादार जगह पे रख देंगे और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इन पत्तों से ही नए पौधे निकल आएंगे। बेसिकली होता क्या है कि इन पत्तों के बीच में देखिए ये तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं, इन्हीं में से नई शूट्स निकल जाती हैं, नए रूट्स निकलते हैं और नए बड्स निकल आते हैं, जिससे ये पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे पौधा जो है ये उगाए हुए हैं, एक मैंने ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले ये लगा के रखा था। अगर आपको मैं ये दिखाऊं ध्यान से, अगर आप इसको देखें तो देखिए मैंने ये पत्ता लगाया था। अब पत्ता क्या होता है कि पत्ता कुछ दिनों के बाद सड़ गल के मिट्टी बन जाता है, उसका कुछ रहता नहीं है।
तो मैंने ये पता लगाया था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं इसमें कुछ मिट्टी हटा के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये पौधे में से नए बर्ड्स निकल आए हैं, नए प्लांट्स निकल आए हैं। तो ये देखिए आधा पत्ता जो है ये ख़राब हो चुका है और इसमें से ये इसके साथ चिपके हुए हैं। तो ये यहाँ से रूट्स जो हैं इसकी पनप गई हैं थोड़ी सी, और आप इसको अलग भी कर सकते हो या फिर ये ज़मीन में ऐसा ही लगा के रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इस टाइप की प्रोपोगेशन को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेसिकली क्या होता है कि इन प्लांट्स में वायबल सीड्स नहीं उगते हैं, यानी कि बीज नहीं बनते। फूल इस पे ज़रूर पड़ते हैं लेकिन इन पे बीज नहीं पड़ते, जिसकी वजह से इसमें नए पौधे आप उगा नहीं सकते। तो ऐसे पौधों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जाती है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि आप किसी प्लांट के कोई हिस्से को ज़मीन में लगाकर उससे नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन दो मेथड से आप इस पौधे को तैयार कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसकी अभी प्रोपोगेशन देखी कि आप इसको किस तरीके से एक से ज़्यादा बना सकते हो, आप इनको किस तरीके से उगा सकते हो और इसकी केयर कैसे कर सकते हो। अब इसका जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है इसका उपयोग करना। इतना ज़्यादा उपयोगी पौधा है ये, अगर आप इसको अपने घर में जगह दें और इसका फ़ायदा लें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसका आपको नाम मैंने बताया पत्थर चटा। वाकई इसका नाम जो पत्थर चटा पड़ा है वो इसकी खूबियों की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये पत्थर चाटता है। पत्थर चाटने का मतलब क्या है? सबसे पहला जो इसका मेन उपाय है जो ये हमें फ़ायदा देता है वो ये है कि ये हमारी गुर्दे की या गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है उसमें बड़ा फ़ायदा देता है। ये उसको निकाल फेंकता है ये बाहर। आपने इसका कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसकी 2 या 3 पत्तियाँ रोज़ सुबह खाली पेट वो इसकी चबानी है। इसको आपने अच्छी तरह से चबा के खा जाना है और इसका 15-20 दिन के अंदर ही ये फ़ायदा अपना अच्छे से दिखाना शुरू कर देता है। और गुर्दे की जो पथरी होती है, गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है, वो काफ़ी आराम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। आपको पता है दोस्तों आजकल जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हम लोग खाते हैं वो कितनी महंगी हैं। डॉक्टर्स इतनी महंगी दवाइयाँ देते हैं और गरीब परिवारों का मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के पौधे जो हैं ये मेडिसिनल हैं, ये प्रूव्ड हैं, ये आपको किताबों में इसकी सारी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वाकई आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो पौधा है, एक तो ये पत्थर चाटने का काम करता है, दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये बीपी, ब्लड प्रेशर जो आजकल आम लोगों में पाया जाता है उसको भी काफ़ी कंट्रोल करता है। ये इसके पत्ते रोज़ सुबह खाली पेट चबाने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है कहीं आपकी बॉडी के ऊपर, तो इसके पत्तों को थोड़ा पीस कर हल्का सा तवे के ऊपर इसको सेक लगा के वो आप उस जगह पे बांध दें और इससे बड़ी जल्दी इससे आराम मिल जाता है। तो इसके जो पौधे के फ़ायदे हैं अनेकों हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 बताए, इसके अनेकों फ़ायदे हैं। ये आपको हर जगह किताबों में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा जो मेन कारण है आपको ये बताने का कि आप लोग इस पौधे को लगाएं। एक अवेयरनेस है कि आप इस पौधे को अपने घर में जगह ज़रूर दें। एक तो ये भरपूर ऑक्सीजन भी देगा, आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा, अच्छा लगेगा दिखने में, और दूसरा इसका जो उपयोग है, आयुर्वेदिक उपयोग है, वो काफ़ी ज़्यादा इसका है। और जिन लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, जलन महसूस होती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स, उनमें भी ये इसके पत्ते जो हैं काफ़ी कारगर होते हैं। तो मतलब क्या है कि इसके अगर आप 2-3 पत्ते रोज़ सुबह खाली पेट खा लें तो आपको ये सारी प्रॉब्लम से निजात मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पौधे बहुत पसंद आया होगा। इसकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, किस तरीके से इसकी आप केयर कर सकते हो, इसको आप लगा सकते हो, इसकी आप देखभाल कर सकते हो और इसके कितने फ़ायदे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप आगे अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और मेरी अगर वीडियो ये पसंद आई है आपको तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके सामने और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन पौधों के बारे में
लेके आऊं और आप इसके ऊपर अमल ज़रूर करें। अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाएं, अपने घर में खूबसूरती बढ़ाएं इन पौधों को लगाकर और इनका भरपूर फ़ायदा लें। धन्यवाद दोस्तों।